नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो ट्विन सोल्स के बच्चों के ऊपर है। एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर ये आज की वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी सी डिटेल में ट्विन सोल्स के बच्चों के बारे में अवेयरनेस दें कि ट्विन सोल्स के बच्चे कैसे होते हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग अवेयरनेस फिर से चाह रहे हैं तो इसी टॉपिक को मैं दोबारा कंटिन्यू करते हुए बता रही हूँ। जो ट्विन सोल्स हैं, क्योंकि ये बहुत असेंडेड सोल्स होती हैं और ये किसी स्पेशल पर्पस से इस अर्थ पर आती हैं, तो इनके जो बच्चे हैं वो भी नॉर्मल नहीं होते। असेंडेड सोल्स को बर्थ देने के लिए उस मदर वॉर्म का भी असेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस एनर्जी को इस वर्ल्ड में वो लेकर आना चाह रहे हैं, यही रीज़न है कि एक असेंडेड मास्टर या एंजल्स इस लाइफ बर्थ में बर्थ लेने के लिए इन्हीं ट्विन सोल्स को चूज़ करते हैं, बिकॉज़ इन्हें हाई स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और ट्विन सोल्स को एज ए पेरेंट चूज़ कर कर इनका जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है स्पिरिचुअलिटी की वो फुलफ़िल हो जाती है। ये जो बच्चे होते हैं ये थोड़े स्पेशल होते हैं। इनके पेरेंट्स में से जो इनकी मदर होती है वो डिवाइन सोल होती है। ये बच्चे बाय बर्थ अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में फुल अवेयर होते हैं। मीन्स अपने पास्ट बर्थ जितने भी इन बच्चों ने इस अर्थ प्लेन पर या किसी और प्लैनेट पर, नोटिस कीजिएगा, क्योंकि जो लाइफ है वो ओनली एंड ओनली हमारे इसी प्लैनेट पर नहीं है, तो जिस भी प्लैनेट पर इन बच्चों ने बर्थ लिया होता है फुल्ली अवेयर होते हैं अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में। ये पूरा डिटेल में जानते हैं, इनको याद रहता है और ये अपने फैमिली मेम्बर से टाइम टाइम पर उन सब के बारे में कहते भी हैं। इन बच्चों का जो ऑरा है वो एंजेलिक होता है। नॉर्मली ये जो बच्चे हैं, क्योंकि ये असेंडेड सोल्स होती हैं और इसीलिए ये ट्विन सोल्स को एज ए अपने पेरेंट चूज़ करती हैं, बिकॉज़ इनका लाइफ पर्पस भी इस अर्थ प्लेन पर बहुत बड़ा होता है। ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए और इस मदर अर्थ को न्यू आइडिया, न्यू थॉट पैटर्न देने के लिए ही बर्थ लेते हैं। मीन्स मेनली अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, इसकी डायमेंशंस को रेज़ करने के लिए इस अर्थ प्लेन पर आते हैं। यही रीज़न है कि ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी लेकर आते हैं। जैसे इन बच्चों में इंडिगो चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड और क्रिस्टल चाइल्ड के अलावा, इन बच्चों के अलावा एंजेलिक चाइल्ड भी होते हैं। मीन्स उनका ऑरा ही एंजेलिक नहीं होता, वो खुद एंजल ही होते हैं।
वो लाइट लैंग्वेज ईज़िली बोल पाते हैं। जब इनके पेरेंट्स इस बारे में अवेयर होते हैं तो वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, और जब तक इनके पेरेंट्स इनके बारे में अवेयर नहीं होते तब ये थोड़ा सा परेशान रहते हैं। ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, ज़्यादातर शांत रहते हैं, अकेले में खेलना पसंद करते हैं। ये अकेले में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझते। ये अपनी सोल फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, करते होते हैं। ये हायर लेवल की असेंडेड सोल्स को इजीली खाली महसूस ही नहीं कर पाते, विजुअल करके उनसे बात भी कर पाते हैं। और कई बार अगर हम इन बच्चों को देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि ना ये अकेले में किससे बातें कर रहे हैं, और अपने आप से बच्चा ऐसा बात क्यों कर रहा है। नॉर्मली इनके जो सिम्टम्स हैं कई बार नॉर्मल नहीं होते, जैसे देर से चलना, देर से बोलना, सीधा सेंटेंस बोलना शुरू कर देना, या तो टाइम से पहले चीज़ों को करना या टाइम के बाद करना। नॉर्मल जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है उनकी तरह इनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती। इनका थॉट पैटर्न भी उन बच्चों की तरह नहीं होता। ये हाईली स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। इवन कि ये लाइट लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं, लिखना भी जानते हैं। और अगर आप इन बच्चों से पूछो कि आपने ये कहाँ से सीखा, तो इनके पास कोई आंसर नहीं होता। मीन्स ये आपको जवाब नहीं दे सकते कि ना किसने इनको सिखाया। और जब ये जान जाते हैं कि हाँ आप भी इन्हीं की तरह स्पेशल बीइंग्स हैं, या स्पिरिचुअल साइंस में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, उन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, तब ये अपने सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करते हैं। ये ना बल्कि आपको अपनी पूरी पास्ट लाइफ बताते हैं, बल्कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो भी आपको बहुत डीप में देते हैं। यूनिवर्स की इतनी डीप नॉलेज इन बच्चों के पास होती है कि एक हायर लेवल का साइंटिस्ट भी सुनकर हैरान रह जाए कि इनको इतनी डीप यूनिवर्स की नॉलेज कैसे है। ये लाइट लैंग्वेज में शील्ड्स यूज़ करना जानते हैं। मीन्स विदाउट एनी स्पिरिचुअल गाइडेंस, किसी स्पिरिचुअल टीचर की गाइडेंस के बिना ये लोग अपनी जो शील्ड्स हैं, जो हम बहुत ज़्यादा असेंड होने के बाद गेन कर पाते हैं, वो ऑलरेडी उनकी नॉलेज इनको होती है, उनको यूज़ करना ये जानते हैं। इतने हाईली स्पिरिचुअल होते हैं कि इतनी हायर लेवल की शील्ड्स इनको ऑलरेडी पता होती हैं, जिन्हें ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मैं विज़डम आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं ये कहीं आपको बुक्स में मिल जाएं। मैं ये प्रैक्टिकल अवेयरनेस आपको दे रही हूँ कि मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस में जो मैंने इन स्टार चाइल्ड्स के बिहेवियर में एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो मेरा हो या जो मेरे पहचान में हैं वो पर्सन हो, उन्हीं के बारे में मैं पूरा कलेक्टिव में जो मेन फीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे डिफरेंट होती हैं इनकी आइज़। इनकी आइज़ बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, अलग नज़र आती हैं। इवन कि ये लोग अपनी आइज़ के ऊपर फोकस भी रखते हैं। मीन्स अपनी आइज़ को ये बहुत हाईलाइटेड करके रखना भी पसंद करते हैं। इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। नॉर्मल सोल्स इनकी आइज़ में देख ही नहीं सकती। अगर ये कुछ सोच रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि आपको घूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किसी को नहीं घूर रहे होते। ये अपने ही
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस टाइम फोकस कर रहे होते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि ये घूर रहे हैं। इनकी आइज़ में एक डिफरेंट शाइन होती है। इवन की आइज़ में वो शाइन कई बार रेनबो कलर क्लियर नज़र आता है और कई बार वाइट लाइट नज़र आती है। और वो शाइन बाकी ना तो नॉर्मल बच्चों की आइज़ में या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की आइज़ में आपको नज़र नहीं आएगी। ये बहुत सारे रिचुअल अपने आप करना जानते हैं, जिनके बारे में बहुत हाईली असेंडेड सोल आपको अवेयर कराते हैं। वो बाय बर्थ ही रिचुअल्स ही अपने आप ही करना जानते हैं। और इन बच्चों से अगर क्वेश्चन करें कि बेटा ये आपको किसने सिखाया, तो ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे। कई बार जब इनके सामने आपका ट्रुथ रिवील होगा कि आप भी एक असेंडेड सोल हैं, तब ये अपने कुछ सीक्रेट्स सारे तब भी रिवील नहीं करते, लेकिन कुछ सीक्रेट्स और यूनिवर्स की डीप नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। और आप हैरान हो जाते हैं कि जिस साइन लैंग्वेज को यूनिवर्स को आपको सिखाने में टाइम लगा, जो आपने मेडिटेशन में सीखी, आपको सिखाई गई, वो बाय बर्थ ये अपने आप यूज़ करना जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये बचपन से ही, आप इनको सिखाते नहीं हैं, ये बचपन से ही मेडिटेशन टेक्निक्स जानते हैं। ये अपने आप ही नींद में भी मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं। और बहुत हैरानी भी होती है जब ये पता चलता है कि ये बच्चा ये क्या कर रहा है। और आपको बहुत बाद में जाके पता चलेगा कि ये एक्चुअल में ये बच्चे मेडिटेशन ही कर रहे थे, सिर्फ भ्रम नहीं था। इनकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा डीप होती है और कई बार इतनी एडवांस लेवल की होती है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इनको ये नॉलेज दी तो दी किसने। बिकॉज़ हो सकता है कि आपके फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज उस टॉपिक के ऊपर रखते हैं जिसके ऊपर पूरी फैमिली में किसी ने ABCD भी ना पढ़ी हो। इट मीन्स ये जितनी भी नॉलेज या विजडम इनकी होती है, इनकी पास्ट बर्थ की गेन की हुई होती है। ये बहुत ही ज़्यादा असेंडेड सोल्स होती हैं। जिस भी फैमिली में ये बर्थ लेती हैं, उस फैमिली का असेंशन 1000% होना ही होना है। उस फैमिली के सारे जो कर्मास हैं वो हील हो जाते हैं। उस फैमिली की गरीबी दूर हो जाती है। उस फैमिली के जितने भी कर्मा बैगेजेस हैं, गरीबी इन द सेंस मीन्स मनी से नहीं, चाहे वो स्पिरिचुअली पुअर हों, फाइनेंशियली पुअर हों, इमोशनली पुअर हों, सारे ही कर्मास ये हील करने के लिए उस फैमिली में बर्थ लेते हैं। अपने पेरेंट्स का ट्रुथ जब इनके सामने रिवील होता है तो ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। बिकॉज़ इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी बॉडी। इनका जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है, बट इनकी जो फिज़िकल बॉडी है, इनकी जो मेंटल बॉडी कह लो या अवेयरनेस कह लो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी पीछे रह जाती है। पीछे इन द सेंस कि ये जितना तेज सोचते हैं उतनी फास्ट इनके हाथ नहीं चलते या इनका साथ नहीं देते। ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा इनके थॉट्स फ्लोट करते हैं और आपको विद इन अ सेकेंड
ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जाएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। इतने डीप टॉपिक के ऊपर इतना इजीली ये आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर पाते हैं। नॉर्मली बिहेव अगर 3D लाइफ का देखा जाए तो बहुत चाइल्डिश होता है, चाहे ये कितनी भी एज के क्यों ना हो, बट इनका जो मेंटल IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। नॉर्मल बच्चों से बहुत हाईली इंटेलिजेंट ये होते हैं, लेकिन दिखने में ये नॉर्मल बच्चों से थोड़े से चाइल्डिश बिहेव वाले नज़र आएंगे। मीन्स अपनी एज ग्रुप से कम एज ग्रुप वाले बच्चों वाला बिहेवियर फिज़िकली करते हैं। मीन्स मेंटली और फिज़िकली दोनों बिहेवियर के इनमें डिफरेंस होता है। फिज़िकली ये उतना एक्टिव नहीं होते जितना ये मेंटली एक्टिव होते हैं। इनके गेम भी अगर आप कभी इनको छेड़ोगे ना अकेले में और पूछोगे प्यार से कि आप क्या गेम खेल रहे हो, तो सुन के हैरान रह जाओगे, क्योंकि इनके गेम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर पाते हैं। इतना लोनली फील करते हैं कि आसपास के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में इनको दिक्कत आती है। ये चाहते हैं कि कोई इन्हें समझने वाला हो, ये अपनी स्पिरिचुअल बातें उनके साथ शेयर कर पाएँ। अगर फैमिली में कोई भी स्पिरिचुअल सपोर्ट इन्हें नहीं मिलता तो ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज़ ये किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। जहाँ नॉर्मल बच्चे नॉर्मली बातें करते हैं, इनके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातें, ऊंचे ऊंचे सपने इनके होते हैं जो नॉर्मल एक बच्चा सोच भी नहीं सकता। इनकी एक्टिविटी भी सेम वैसी ही होती हैं। आप हैरान हो जाओगे कि इतना छोटा बच्चा ये अनबिलीवेबल वर्क कैसे कर पा रहा है। उसका रीज़न यही है कि ये स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड है और इस अर्थ प्लेन को असेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनके जो जॉब टास्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनमें जो रेनबो चाइल्ड हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जो क्रिस्टल चाइल्ड हैं वो क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मीन्स उनको क्रिस्टल इतने ज़्यादा पसंद होंगे कि हर एक चीज़ में उन क्रिस्टल्स को यूज़ करना पसंद करते हैं। जो इंडिगो चाइल्ड हैं वो इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसे तो ये सभी एक जैसा ही नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन इनमें से इंडिगो चाइल्ड थोड़े से रिबेलियस होते हैं। मीन्स इनमें हर एक काम को ओपोजिट करने का बिहेवियर होता है। अगर आप इनको बोलोगे कि ये काम नहीं करना चाहिए या ऐसे नहीं करो, तो ये उल्टा वही काम जानबूझकर करेंगे। और ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए कई बार जो हम इनसे करवाना चाहते हैं, हमें उस काम के लिए इनको मना करना पड़ता है कि ना ये रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। और जैसे ही इंडिगो चाइल्ड ने ये आपके मुंह से सुन लिया कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, विद इन अ सेकेंड वो उस वर्क को करके दिखा देगा जिसको सब इम्पॉसिबल बोल रहे थे। तो इन बच्चों को टैकल करने के लिए थोड़ा बिहेव भी इन्हीं के हिसाब से रखना पड़ता है। ये कुछ स्पेशल प्रेयर्स बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे आपके सामने नहीं बोलेंगे। ये आप अकेले में कभी अचानक से इनको नोटिस करोगे, तब जाकर इनका ट्रुथ आपके सामने रिवील होगा कि ये अकेले में कुछ स्पेशल प्रेयर्स बोलते हैं। और कई बार इनको इनके मीनिंग भी नहीं पता होते। और इनको अगर पूछो कि ये प्रेयर आपको किसने सिखाई, तो फिर वही सीधा जवाब कि ये कुछ आपको बता नहीं पाते। और कई बार अगर बताते भी हैं तो आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी बातें थोड़ी सी ड्रीमी अनबिलीवेबल होती हैं। ये आपसे एशियंट बुक्स की नॉलेज ऐसे शेयर करेंगे जैसे इन्होंने अभी अभी उन किताबों को पढ़ा है।
ये वो सीक्रेट्स इतना इजीली आपके सामने रिवील कर देते हैं जिन्हें समझने में आपको सालों लग जाते हैं। मीन्स आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं और उनका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, और उस बच्चे से अगर आप डिस्कस करें तो वो इतना डीप आपको नॉलेज देंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि उस बच्चे को इतनी नॉलेज मिली कहाँ से, या उसको किसने इतनी सारी नॉलेज दी है। वो अक्ल साइंस की बहुत सारी नॉलेज अपने आप बाय बर्थ जानते होते हैं, उन्हें कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चक्रास के बारे में जानते हैं, वो कलर थेरेपीज़ के बारे में जानते हैं, वो डीप मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, वो थीटा मेडिटेशन, अल्फ़ा मेडिटेशन एट्सेट्रा की भी डीप नॉलेज रखते हैं। इवन कि वो वर्ड्स जो आपने नहीं सुने होंगे वो नॉलेज भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। साइन लैंग्वेज इतना इजीली और फ्लो के साथ ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इनको ये साइन लैंग्वेज सिखाई किसने है। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इन बच्चों के बारे में आपके साथ शेयर किया है। आई होप सो आपको इस नॉलेज से हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी किसी और वीडियो में इसके बारे में डीप से फिर दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद।